देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 0.18 पर रेकरिंग। देखिए क्या बोले थे? रेकरिंग जब रेखा हटेगा 18 हटेगा तो जितना नंबर बचा उतना माइनस, बटा में जितना पर रेकरिंग उतना 9, तो 18/99। 3 से कटेगा, 3 से 3 से 18, 3 से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 एकम 3 एकम, यानी 2/11 हमारा 2/11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1/√3 प्लस √2 के हरों का परिमेयकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हल दिया गया है कि 1/√3 प्लस √2, इसको परिमेयकरण करना है। देखिए अंश तथा हर में यहाँ पर √3 प्लस √2 है, तो ऊपर नीचे अंश और हर में गुना हो जाएगा। √3 माइनस √2 से 2 से गुना करने पर 1/√3 प्लस √2 गुने √3 माइनस √2 बटा में √3 माइनस √2। देखिए ये दोनों सेम है अंश और हर में, अगर इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हो जाएगा √3 माइनस √2 हटा। यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्या जाएगा? √3 माइनस √2 बटा में हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस √2 बटा में 1। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? यदि a और b धनात्मक वास्तविक संख्या है, a और b धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो a प्लस √b इंटू a माइनस √b क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में हल दिया गया है क्या दिया गया है? a प्लस √b और a माइनस √b। यहाँ पर तो a प्लस b है इंटू a माइनस b है, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो पहला का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √b का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 4 के पावर 2 पूरा होल स्क्वायर के पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा? देखिए 4 के पावर 2 गुने 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करा? 7 के पावर -3 गुने 11 के पावर -3। यहाँ पर देखिए आधार दोनों का अलग है, वही पावर दोनों का सेम है। जब आधार अलग है तो दोनों गुना हो जाएगा, तो 11 सतह हो जाएगा 77, तो पावर हो जाएगा -3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करा है 9 में कि 8 में कि बहुपद y³ माइनस y प्लस 1 का घात क्या होगा? यानी पावर हमसे पूछ रहा है, इसका पावर कितना हो जाएगा? इसका पावर हो जाएगा 3। करा कि बहुपद px बराबर 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9 में x का गुणांक पूछ रहा है, x का गुणांक। यहाँ x स्क्वायर है, इसमें x नहीं है, यहाँ x का गुणांक, x के साथ क्या चीज से गुना है? 4 से, x का गुणांक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
क्या निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 और बी में 11√x प्लस 11, x रूट 7 प्लस 7√x और x प्लस 1/x है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा और ये भी बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कराएगा हमें, यदि px बराबर x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 तो p1 क्या होगा? p1 हमसे पूछ रहा है, p1 हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि px बराबर दिया हुआ है x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 2, तो हमसे p1 पूछ रहा है, यानी x की जगह 1, तो 1 का क्यूब प्लस 6 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुने 1 माइनस 2, तब p1 बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 6 से गुना होगा 6 प्लस 1 9 माइनस 2, 9 से 15 16, 16 माइनस 2 बराबर 14 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद gx बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक है? हमसे शून्यक पूछ रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर आपका? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि gx बराबर दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4। क्या इसे 4x स्क्वायर को हम 2x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में आ गया, शून्यक चाहिए, यानी बराबर में हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। क्या चाहिए? 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, क्या इसे हम a प्लस बी और a माइनस बी में लिख सकते हैं? यानी हो जाएगा 2x प्लस 2 और एक हो जाएगा 2x माइनस q2 बराबर 0। शून्य चाहिए तो 2x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2/2, तो x का मान हो जाएगा माइनस का 1। एक और 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/2, यानी x बराबर हो जाएगा 1। इसका जो शून्यक आया वो शून्यक एक आया हमारा, एक 1 आया और एक माइनस का 1 आया, तो शून्यक। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया। 13 में कह रहा है x बराबर -2 पर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि x का मान हमारे पास -2 दिया है और कह रहा है कि x px बराबर मान लेते हैं, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4, यानी x की जगह -2 रखना है। यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने -2 प्लस का 4, यानी p-2 बराबर -2 का स्क्वायर 4 गुना करेंगे -8 प्लस का 4, p-2 बराबर 4 प्लस में 4 प्लस में 8 -8 बराबर 0। क्या आ जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि यदि px बराबर x माइनस 5 तो p माइनस x प्लस p x प्लस में चाहिए। कह रहा है यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में कि p माइनस x प्लस px, तो यहाँ पर x का जो मान दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है? x माइनस 5 दिया है, तो यहाँ पर बैठाएंगे x माइनस 5 और प्लस x माइनस 5,
ये माइनस से गुना होगा तो माइनस एक्स प्लस का 5, प्लस से गुना प्लस एक्स माइनस का 5। देखिए ये माइनस एक्स घट जाएगा प्लस एक्स से तो 0, प्लस 5 माइनस 5 घटेगा 0, ये 0 बराबर 0 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है, यहाँ देखिएगा 15 में कि 20 के पावर 0 प्लस 40 के पावर 0 माइनस 60 के पावर 0। हम आपको बताए थे अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। 20 के पावर 0 उसका मान 1, प्लस 40 के पावर 0 उसका मान 1, माइनस 60 के पावर 0 उसका मान 1। तो ये 1 से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता कि बहुपद gy बराबर y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 के शून्य क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि शून्य चाहिए y माइनस 2 और y माइनस 3 शून्य चाहिए। शून्य बराबर 0 होगा तो क्या आ जाएगा, एक में हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर 2 हो जाएगा, एक y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3 हो जाएगा। तो इसका जो शून्यक आया, इसका जो शून्यक आया 1 2 और 1 3 आया। 15 हो गया, 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है कि रूट छोटी क्वेश्चन में 61 के स्क्वायर माइनस 60 के स्क्वायर क्या हो जाएगा। हमें चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 में 61 के स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या इसे एक बेर ए प्लस बी और एक बेर ए माइनस बी, तो यानी 61 प्लस 60 और 61 माइनस 60, इन दोनों का जोड़िएगा कितना हो जाएगा 1 6 6 12 121, और इसे घटाइएगा तो 1 गुना करिएगा तो 121 समझ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग अगला क्लास